एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि है आपका सेकंड चैप्टर से पॉलिनोमियल से, और ये आता है बेटा आपका 3 नंबर का। तो देखते हैं क्या है बेटा। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले हमें जीरोस को फाइंड करना है एंड वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें वेरीफाई करना है, ठीक है, जीरोस और किसके बीच का, कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप। हमें ये पॉलिनोमियल देखते हैं, दे रखी है। अब देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आने वाला है, किस तरह से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। x² - 2x - 8। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, जीरोस निकालने का हम यहाँ पे काम करेंगे। देखो जीरोस निकालेंगे, हम क्या करेंगे, जीरोस निकालने के लिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग का यूज करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम ये जो पॉलिनोमियल दे रखे हैं इसको किसके इक्वल कर लेंगे बेटा, 0 के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके जीरोस निकालने हैं। अब क्या करेंगे, लास्ट वाले के मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले से करते हैं। माइनस का 8x² आया, बीच वाला नंबर उठाएंगे माइनस का 2x। ऐसे दो नंबर सोच लो जो मल्टीप्लाई करके -8 आ जाए, प्लस करके या माइनस करके -2 आ जाए। सोच रहे दो नंबर मिल गए। माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 और प्लस का 2, और x चाहिए, दोनों के साथ x, तो यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं, x लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला नंबर वाला पहला नंबर एज इट इज, बस बीच वाले की जगह बेटे दोनों नंबर को क्या कर देना, रिप्लेस कर देना। -8 एज इट इज इक्वल्स में क्या आ गया, 0 आ गया। अब इन दोनों में कॉमन निकालो, इन दोनों में कॉमन निकालो। क्या कॉमन आ रहा है बेटा, यहाँ पे x, यहाँ पे क्या बचा, x - 4। x तो कॉमन नहीं है, लेकिन क्या नंबर कॉमन है। नंबर कॉमन कैसे पहचानेंगे मैम, देखो दोनों जो नंबर है सेम टेबल में आने चाहिए, और ये दोनों नंबर कौन से टेबल में आ रहे हैं, 2 की टेबल में आ रहे हैं, तो 2 बाहर निकाल लो। यहाँ क्या बचा, x - 4 इज इक्वल टू 0। अब क्या काम करो, इस x + 2 को एक साथ लिख लो, और ये जो x - 4 2 बार लिखा है, इसमें से सिर्फ एक बाहर निकाल लो। अब जीरो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल कर देंगे इन दोनों को, एक बार इसको और एक बार इसको। प्लस का 2 है बेटा, उधर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और माइनस का 4 है, उधर आएगी बेटा कितना हो जाएगा, प्लस का 4। तो आपके पास कितने जीरोस आ गए, 2 जीरोस आ गए, ठीक है। तो यहां पर हम लिख देंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल इस क्या हो जाएगा बेटा, एक हमारा क्या आया, माइनस का 2 आया है, एंड क्या आ गया बेटा, हमारा 4 आ गया, ठीक है। क्या आ गया आपका, 4 आ चुका है, ठीक है। अब जीरोस तो हमारे निकल गए। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है रिलेशनशिप को। नाउ फॉर वेरिफिकेशन हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, कि हम उस चीज का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं मैम, सम ऑफ जीरोस का और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारा सम ऑफ जीरोस होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, -b/a के, है ना, यही चीज होती है, हमें तो पता ही है। अब अल्फा क्या है बेटा आपका, अल्फा क्या है, ध्यान सोचो, अल्फा और बीटा क्या होते हैं, हमारे जीरोस होते हैं। मतलब अल्फा यहाँ पे -2 हो चुका है, और बीटा आपका क्या हो चुका है, 4 हो चुका है ना। पहला हमारा अल्फा, दूसरा हमारा बीटा। अब पुट कर दो, यहाँ पे आ जाएगा -2 और बीटा हमारा क्या है, 4 है। अगर मैं बात करूं यहाँ से ABC के, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx प्लस में c = 0, है ना, यही होती है। तो x² के साथ जो होता है वो a होता है। क्या यहाँ पे x² के साथ कुछ है, नहीं है, तो हमने a को क्या मान लिया है, 1 मान लिया। b जो x के साथ होता है वो b होता है, यहाँ पे क्या है, -2, एक इसका माइनस एक इसका माइनस, यहाँ पे 4 में से 2 गए, 2 बचा, और माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या चीज इक्वल हो गई है, इक्वल हो गई। अब देखो ध्यान से, अब हमें पता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को ले लो। अल्फा इंटू में बीटा क्या होता है बेटा आपका, c/a, है ना। अल्फा इंटू में बीटा बेटा कितना होता है, c/a होता है। अल्फा कितना है हमें पता है, -2, और बीटा बेटा कितना है आपका, 4, और c जो अकेला होता है, जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है बेटा, c, जो कि क्या है आपका -8, और a कितना है आपका 1, 4 2 जा कितना हो गया, -8 और माइनस का 8, ठीक है, क्लियर हो गई। सो यहां पर हो चुका है हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट। हमें क्या करना था, जीरोस निकालने के बाद अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू में बीटा में क्या करना था, वैल्यूज को पुट करना था, और देखना था क्या ये इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इक्वल आ चुके हैं, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ठीक है, इज वेरीफाइड।
हमें वेरीफाई करना था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, तो यहाँ पर हमारे पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या हो चुका है, वेरीफाइड हो चुका है। तो ये था आपका पूरा का पूरा 3 नंबर कंफर्म यहाँ पे। और इस तरह क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार देखा गया आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में। तो इसको क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना कि कौन से स्टेप के बाद कौन सी चीजें लिखनी है, क्या क्या हमें चीजें यहाँ पे यूज करनी है, कौन कौन से वर्ड हमें यहाँ पे यूज करना है। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।